मौसमी एलर्जीज़ जिसमें नज़ला है, ज़ुकाम है, बुखार है, या आंखों से पानी आना है, या गला ख़राब हो जाना, बुखार के साथ साथ जिस्म में दर्द होना, तो ये मौसम की तब्दीली की वजह से होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मौसमी एलर्जीज़ जो हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं और इनकी अलामात क्या होती हैं और इनका इलाज एंटीबायोटिक के बगैर कैसे मुमकिन है और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इनमें क्यों जो है वो रोका जाता है। मौसमी एलर्जीज़ की अलामात में छींकें आना, नज़ला, ज़ुकाम या फिर नाक का बहना, नाक का बंद हो जाना, आंखों से पानी आना, ये सारी अलामात मौसमी एलर्जीज़ की अलामात हो सकती हैं। मौसमी एलर्जीज़ मौसम बहार के शुरू में जो कि मार्च और अप्रैल के मंथ बनते हैं, इसके साथ मौसम गर्मा के आखिर में और मौसम सरमा के स्टार्ट में जो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये मंथ बनते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। इन एलर्जीज़ में बैक्टीरिया का कोई अमल दखल नहीं होता। ये मेनली जो है वो पोलन्स की वजह से होती हैं और पोलन्स की वजह से अगर आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी सेंसिटिव ज़्यादा है तो उस केस में ये एलर्जी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मौसमी एलर्जीज़ ख़ास तौर पे नज़ला, ज़ुकाम, नाक का बहना, खांसी होना, इनका गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, जिनमें ब्यूडेसोनाइड, मोमेटासोन और फ्लूटिकेसोन शामिल हैं। इनके ब्रांड नेम आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे और ये नेज़ल स्प्रे फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। इसके साथ आप कम्बिनेशन में एंटीहिस्टामीन का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, जिसमें सिट्रीजीन है, लिवोसिट्रीजीन है, लोराटाडीन है, डेस्लोराटाडीन है, फेक्सोफेनाडीन वगैरह है। और ख़ास तौर पे सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामीन जो कि कनूदगी तारी नहीं करते, वो प्रेफरेबल है, वो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके ब्रांड नेम भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। तो आप इन दोनों का कम्बिनेशन भी यूज़ करवा सकते हैं और इनको अकेले भी यूज़ करवा सकते हैं। मौसमी एलर्जी में आप डीकंजेस्टेंट का यूज़ भी करवा सकते हैं। आप डीकंजेस्टेंट भी इंट्रानेज़ल स्प्रे फॉर्मूलेशन में अवेलेबल होते हैं, जिसमें ज़ाइनोसिन ब्रांड जो है वो काफ़ी कॉमन है। अगर हम जेनेरिक की बात करें तो ऑक्सीमेटाजोलिन है, फिनाइलएफ्रिन है, सूडोइफेड्रिन वगैरह है। तो ये केमिकल्स जो हैं ये नेज़ल फार्मूलेशन में अवेलेबल होते हैं और ये भी स्प्रे फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो ये भी आप यूज़ करवा सकते हैं नेज़ल स्टिफनेस को कम करने के लिए। अगर आपको एलर्जी के साथ साथ जो है वो सांस में दुश्वारी हो रही है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, तो आप ब्रोंकोडायलेटर का भी यूज़ करवा सकते हैं। ख़ास तौर पे ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, जिसमें मोंटिलो कास्ट आता है मार्केट में, मोंटिका ब्रांड नेम से कॉमनली अवेलेबल है, तो आप उसका भी यूज़ करवा सकते हैं। अब ये सारे एजेंट आप मैक्सिमम 3 से 5 दिन तक इस्तेमाल करवा सकते हैं। फिर भी आपकी सिम्टम्स जो हैं वो कम नहीं हो रही या एलर्जी सही नहीं हो रही, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपने सेल्फ जो है वो एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना और सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना। मौसमी बुखार जो कि मौसम की तब्दीली या फिर वायरस की वजह से होता है, उसमें भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल यूज़लेस है। एंटीबायोटिक का बेजा इस्तेमाल जो है उसमें नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो मौसमी बुखार की अलामात में मसल पेन होना, फीवर जो है वो 101 तक हो सकता है, आपको बुखार हो सकता है। इसके साथ सर्दी लगना और इसके साथ थकावट होना और थोड़ा बहुत वीकनेस होना शामिल है। तो ये मौसमी बुखार की ही अलामात होती हैं और इसमें आपका एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है। मौसमी बुखार जो है वो फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करने से, ज़्यादा पानी पीने से, ज़्यादा जो है वो फ्रेश जूस पीने से, या फिर इसके साथ साथ ORS जिसको हम निम्कोल बोलते हैं, वो ज़्यादा पीने से जो है वो ठीक हो सकता है। मौसमी बुखार को सही करने के लिए सबसे मेन चीज़ रेस्ट है। अगर आप प्रॉपर रेस्ट करेंगे, अपनी नींद पूरी करेंगे, तो ये 3 से 5 दिन के अंदर खुद ब खुद ही सही हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आपने पेन को कम करना है या फीवर को कम करना है, तो आप पैनाडोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फिर भी फीवर जो है वो कम नहीं हो रहा, तो तब आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। सेल्फ जो है वो मेडिकेशन नहीं करनी, सेल्फ जो है वो एंटीबायोटिक का यूज़ नहीं करना, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है।